हेलो गाइस, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HGReacts। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी पाकिस्तान ग्रेटेस्ट वुमेन साइंटिस्ट। तो वैसे तो जिस चैनल से है वो पाकिस्तान को लाजमी बात है धोएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हम देखते हैं। हमारा कंसर्न बेसिकली वीडियो से होता है, ना कि उस क्रिएटर के व्यूज़ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं जी। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 इन गो। तो मेहरबानों कदरदानों, आज आपकी सेवा में पेश है कुछ पाकिस्तानी खातून। खातून नहीं, खवातीन। बुर्का इज माय चॉइस। बुर्के में चोरी हो रही है। चुरा क्या रही है? महिलाओं को इसलिए भी बुद्धिमान कहा जाता है क्योंकि वो जब अपने काम की कोई चीज़ होती है ना तो सबसे ज़्यादा चतुर हो जाती है, और जब उनके कोई काम की कोई चीज़ नहीं होती ना तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए महिलाओं को चतुराई से परिपूर्ण स्त्रियाँ कहा जाता है, लेकिन जब लग जाता है उसमें इस्लाम का तड़का, तब ये चतुराई दूर 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 तक कहीं नज़र नहीं आती। फिर तुम्हें एक नज़र आती है तो वहाँ सिर्फ एक जहालत, मदरसा और आसमानी नाम ज्ञान। से तो पढ़ा ही इसको जो है ना, इतना सामान चोरी कर रहे हैं। एक ही ब्रांड का छापा। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम भाई करो। जीसस नहीं है, छोड़ो। मोहम्मद है। क्या बोलना यार। हमेशा हम सुनते हैं कि इंडियंस आगे जा रहे हैं और पाकिस्तानी ये तो इंडियंस वही है ना। पीछे हैं, इवन के पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं। काफी टाइम पहले फिर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे एक आप तीनों को जय श्री राम। क्या नाम है आपका? तैयबा। गुले फातिमा। शहलाला। आई एम बंटी लाला। वैसे नाम बड़ा अजीब है यार, शहर लाला। अच्छा, पहली दफा तो सुन रहा मुझे हूँ। ये बताइएगा कि कहा जाता है कि इंडियंस की तरफ से एक लॉबी बनी हुई है, पाकिस्तान को पीछे, पाकिस्तानी को पीछे और इंडियंस को हमेशा आगे किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी लॉबी बनी हुई है? ऐसी लॉबी है तो सही, लेकिन अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे है। लाइक अगर इंडिया में अगर कोई मुसलमान आगे आना चाहता है तो उसको भी पीछे किया जाता है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये रूल आपका नहीं है, ये तो तब जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब से है, तब भी मुसलमानों को पीछे रखा जाता था। ओ, ये नहीं पता था यार। पता नहीं जितने भी मुसलमान होते हैं हमेशा जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, जबकि हकीकत में जुल्म ये कर रहे होते हैं। हिंद की वीडियो। ये वो जैश मोहम्मद वाले थे ना, आजकल तो जेल में है यार। हाफिज सईद को देख लो, जेल में डाला हुआ, सजाए मौत की उसे सजा हुई भी है। अब क्या करें और क्या करें हम। और इसको ख़त्म भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमारी यूथ जो है ना वो अगलों की सोच बदले, कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग उनको बताए कि पता चले कि अच्छा ये भी जो यूथ है, ये मुसलमान कौम है ना, इनको भी कुछ पता है। बताइए आपको क्या पता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान ये लॉबी को ख़त्म कर सकता है? 75 सालों में पाकिस्तान इसको हमेशा पीछे ही देखा है, इंडियंस को आगे देखा है। इंडियंस को इसलिए आप आगे देखते हैं, मुसलमानों को देखें हमेशा ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे। आप देख लें फ़लस्तीन देख लें, शाम देख लें, रूस, जहाँ भी देखें सब लोग मुसलमानों को स्नप करने पे लगे हुए हैं ना। क्यों मुसलमानों के दुबई में पीछे कौन पड़े हो भाई? रहता है? मुसलमान करते क्या है? वो मेहनत करते नहीं जिहादी हो। तो करते हैं, वो सुसाइड बॉम्बर ही तो बनते हैं, वो मासूम लोगों की हत्या ही तो करते हैं। मुसलमान आतंकवादी करते क्या है? आखिर कुछ भी तो नहीं करते, बड़े मासूम होते हैं भाई मुसलमान तो। हाँ भाई हाँ। बस ऐਵੇਂ पीछे पड़े हुए मुसलमानों के। बहुत गलत बात है आप लोगों की। हालांकि हमारी लाइब्रेरीज थी, हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारी दुनिया में हर चीज़ की है। अच्छा, ये कौन सा लॉजिक है भाई? वो जब की थी ना वो अब इन्होंने हमारी बहुत सारी चीजें कई चुरा सौ के जो साल हमें पहले की बात है। डिमोरलाइज इसलिए करते उसके हैं बाद क्योंकि आपने ये वो मुसलमानों को आगे इल्म देखने छोड़ नहीं चल रही, दिया तो शुरू और से चल रहा यूरोपियंस है। ने पकड़ लिया। शुरू से ये है कि मुसलमानों को आगे नहीं आने देना, लेकिन फिर जरा किताबें इस्लामिक पढ़ने लाइब्रेरी की, में से सब कुछ अंग्रेजों की लेके किताबों इन में लोगों ने बना लिखा लिया हुआ हुआ है।
इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। किया तो सारा मुसलमान साइंटिस्ट ने था, सारे सब चीजें तो ये दिमाग आंटी में ने ना सारा आगे की मुसलमानों का हिस्ट्री लग कभी रहा था। पढ़ी इतने नहीं। साल हमने हुकूमत की है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन घूमती नहीं। वाह 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 मेरे वाह, ख्याल क्या आला हजरत इल्म ने है, ऐसा कुछ कहा क्या होगा। ज्ञान है इस्लाम का। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया, कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की निगरानी शुरा भी कह रहे हैं। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। ये दुनिया गोल है और इस्लाम की स्टडी कहती है ये चपटी है, और अगर तुम दूसरे किनारे चले जाओगे तो गिर जाओगे। और पूछा जाता है कि ये चपटी क्यों है, तो ये जवाब ये दिया जाता है कि मुस्तफा इस जमीन पे आराम करे, इसके लिए ये चपटी। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। थ्योरी नहीं, असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। मौसम कैसे बदल रहे पहाड़ हैं। बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। नबी के अदब की वजह से ठहरी हुई है, हरकत करती। और जिसको घूमना है मेरे गिर्द घूमो, मैं क्यों घूमूं, मुझ में नबी आराम कर रहे हैं। वाह रे वाह पाकिस्तानियों, तुम्हारा जवाब नहीं यार, जवाब नहीं तुम्हारा। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपने जैसा कहा है कि इंडिया हर चीज़ पे मतलब कि अपना कदम जमा चुका हुआ है, अपने आप पाँव जमा चुका हुआ है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोशिश की है जिससे वो इंडियन लॉबी को ख़त्म करने की को थोड़ी सी भी मतलब कि कोशिश हमें नजर आई? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंडिया लॉबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। इंडिया को प्रॉब्लम ही ये है कि हम छोटे से कंट्री होके तब भी कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआती छोड़ देते हैं। बड़े बड़े जो हमें इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े लेवल पर जो हमें CEOs नजर आते हैं, हमें जो मैनेजर्स नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नजर आते हैं। पाकिस्तान तो पढ़ते हैं ना वो। नहीं, अब आप देखें, अगर बड़े बड़े मैंने मेरे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में है ना, नई CEOs को मौका मिलता है जो पाकिस्तानी है, और लेडीज़ को बड़ा ज़्यादा मौका मिल रहा है। हमारी जो लेडीज़ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो अब आ रही हैं हर मैदान में, जो अब लेडीज़ आ रही है ना, इनको बहुत मौका। पाकिस्तानी लेवल तक, लेकिन आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल तक ये बिना मर्जी के तो अपने घर से निकल नहीं सकती। इनको घर से निकलने के लिए भाई, पति या बाप, तीनों में से कोई एक बंदा इनके साथ होना चाहिए और ये कह रही है कि हाँ हमारी इस्लाम की महिलाएं पूरी दुनिया में राज कर रही है। सारी दुनिया में डेमोक्रेसी की भी सीमा होती है। कहाँ मौका दे रहे हो भाई तुम? तुम्हारी इतनी सी सोच है, इतनी सी। इंडिया की एक और जो उसने हमारे कंट्री को करने की कोशिश की थी थ्रू द ड्रामास, थ्रू द फिल्म्स, वो छा गया था। लेकिन अब पाकिस्तानी है ना जिन्होंने अपनी फिल्म्स आगे कर दी और ड्रामास में भी पीछे छोड़ दिया। आज भी पाकिस्तान ने फिल्म में इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा।
नहीं कर पा ड्रामों का रहा। कर रहा है। नहीं कर रहा है। अब जो पाकिस्तानी मूवीज लग रही है, कोई मूवी कोई इंग्लिश मूवी नहीं। मैं खुद सिनेमा गई हूँ और मैंने देखा कि पाकिस्तानी मूवीज को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप देखें जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वेरी गुड मूवीज। अरे बीबी, सिनेमा हराम है। आप लोगों में क्यों जा रही हो सिनेमा? तुमने तो गैर इस्लामी काम कर रही हो। सिनेमा हराम है, नाचना गाना, टीवी पे आना, फोटो खिंचाना, सब हराम है बीबी। गैर इस्लामी काम कर रही हो तुम और फिर कह रही हो कि हम मुसलमान हैं। अजीब दोगलापन जी। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जी कि हम उस पे ये कहेंगे कि हम साकिन हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिर वो नहीं तो वही बात है कि इधर वाले भी पीछे पड़ जाएंगे और उधर वाले भी पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ऐसा अगर क्यों, मुझे अच्छी तरह से याद है यार, एक आयत है कि अल्लाह ने चाँद, तारे, ज़मीन और मुख्तलिफ़ कैकशाएँ बनाई हैं और हर जो है ना अपने मिदार में घूम रही है। और दिन और रात बनाए, रात दिन में नहीं आ सकता, दिन रात में अपने अपने उसमें चल रहे हैं। तो अब पता नहीं कैसे सब कह रहे हैं कि साकिन है। कि मैंने तो भाई यही पढ़ा है कि अपने अपने मिदार में गर्दिश कर रहे हैं। तो गर्दिश का तो मूवमेंट ही कहते हैं इंग्लिश में, और क्या कहते हैं। ये तो अब जो भी ये क्लिप्स थे ना, इनकी ओरिजिनल क्लिप को निकाल के और नीचे फिर रेफरेंस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे कि कहाँ से देख के भाई साहब ये कह रहे हैं कि रुकी हुई है। तो बाकी जी, जहाँ तक CEOs की बात है तो वो डेफिनेटली आप अपना एजुकेशनल सिस्टम इम्प्रूव करें तो क्यों नहीं आप आगे जाएंगे। लेकिन हमने तो इम्प्रूव करना नहीं है ना। हमारे यहाँ इंडियन ऑथर्स की बुक्स बैन कर दी जाती हैं कि नहीं जी ये इंडिया के ऑथर की है, ये नहीं पढ़ानी, ताकि बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखी होती है, उसे पढ़ के ना हम जैसे लोग आराम से अपना पेपर हल कर लेते थे। तो ये तो हमारे यहाँ थिंकिंग है। तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे कि जब हमने पढ़ना ही नहीं है और दूसरे को देख के कहते रहना है कि फ़लाँ हमारे अगेंस्ट ये काम हो रहा है, हमारे अगेंस्ट वो काम हो रहा है। हम खुद क्या काम करते हैं जी सिवाय गप मारने के। यही है जी, क्या करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपकी जो राय हो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।